हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक दुविधा के बारे में जो वर्किंग वुमन हो या फिर होम मेकर हो, दोनों के मन में ये चलती रहती है। तो आज इस दुविधा के बारे में बात भी होगी और इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखिए, ये वीडियो आपको दुविधा से बाहर निकाल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो वर्किंग वुमन है, जो बाहर जाके जब पैसे कमाती है, उसी तरह से वो घर पे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बच्चों की पढ़ाई, उनको नहलाना धुलाना, उनके बैग पैक करना, टिफ़िन पैक करके देना, हस्बैंड के लिए भी इन लॉज की सेवा, घर की साफ़ सफाई, ये सब कर सकती है। हमको ये समझना होगा कि जो फीमेल बाहर जाके काम कर रही है, जिसकी 8 से 9 घंटे की या शायद 10 घंटे की शिफ्ट है, तो उसकी जो मतलब घर में ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें रह जाएंगी, वो कर नहीं पाएगी। ये नेचुरल है, नॉर्मल है। उसी तरह से एक हाउसवाइफ अपने फाइनेंसेस को उस तरह से मैनेज नहीं कर सकती जिस तरह से एक वर्किंग वुमन करती है, जिसको रोज़ बाहर जाना है ड्राइव करके। वैसे ही हम होम मेकर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ड्राइव करे, पैसों का सारा मैनेजमेंट कर ले। होम मेकर जब कोई डिमांड करती है ना, मुझे कोई नया फर्नीचर चाहिए या मुझे नया घर लेने का मन कर रहा है, तो उसको क्या सुना दिया जाता है कि जाओ अपने पापा से बोल लो या वहाँ से ले आओ पैसे वगैरह, ऐसे कुछ बोल दिया जाता है। और एक चीज़ बोली जाती है जो आपने भी कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी आपके आसपास, कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बाहर जाके कमाना पड़ता है। तो पहले ना ये चीज़ें समझनी होंगी कि ये जो घर संभालने का ये जो पूरा काम है ना, ये एक जॉब जैसा ही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती है एक हाउसवाइफ जो एक वर्किंग वूमन कर सकती है, और वर्किंग वूमन वो सब नहीं कर सकती जो एक होम मेकर कर सकती है। पर फीमेल से ना ये एक्सपेक्टेड है कि वो सब मैनेज कर ले, मतलब घर मैनेज करना। ये ट्रेडिशनल टास्क तो था ही। आज से कुछ डिकेड्स पहले लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलती थी, जॉब्स नहीं करती थी, बिजनेस नहीं करती थी। पैसे से ऑफिस से जाने तक का उनका मतलब कोई रोल था ही नहीं, वो सिर्फ अपना घर संभालती थी। लेकिन अब जो है ना, औरतें बाहर जाने लगी है, लेकिन वो रोल्स जो वो ट्रेडिशनली कर रही थी वो तो वही की वही है। और आप ना आजकल सुन रहे होंगे कि फीमेल्स को ना सुपीरियर है, मतलब ना ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि सब बोल रहे हैं कि फीमेल सुपीरियर है, उनके पास तो ना ऐसी कोई शक्ति है जो बच्चा भी पैदा कर सकती है, लैक्टेशन की पावर भी उसमें है, वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मैन से। औरतें बहुत स्ट्रांग है, इतना दर्द भी सहन कर लेती है, बाहर भी जा रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है, अलग अलग प्लेनेट पे भी जा रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है आजकल फीमेल को लेके। लेकिन इस प्रोसेस में ना ये जो फीमेल है ना, वो कितनी स्ट्रेस में रहती है, कितनी एनजाइटी में रहती है हर वक्त, ये कोई भी नहीं समझ रहा है। किसी को पता नहीं है कि उस पर क्या गुजर रही है, कि वो मतलब ना मैं सारे रोल निभा लूँ, मैं तो सुपर वुमन हूँ, के चक्कर में वो खुद अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। यहाँ पे फीमेल्स को ये समझना होगा कि वो सुपर वुमन नहीं है। आज ये जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना फीमेल्स को कि ये सुपीरियर है, ये कुछ भी कर सकती है, तो इस ये करके हम क्या कर रहे हैं, फीमेल्स को और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दिया है हमने, जिसकी वजह से है ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? और हम ना कहीं खुद को कंपेयर भी कर रहे हैं कि अरे वो तो बाहर जा रही है, नौकरी कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं कम हूँ। और जो बाहर जा रही है, नौकरी कर रही है ना, वो देख रही है कि जो घर पे है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी रायता कुछ मीठा सब कुछ बना के रखती है, और मैं तो बस पराठे और सब्जी ही बना पाती हूँ, और रात को भी बस ऐसे ही कुछ करके मतलब ऐसे ही कुछ बना लेती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कम हूँ। तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। पर ये सुपीरियर होने के चक्कर में ना फीमेल्स बहुत टफ टाइम से गुजर रही है, कहीं पे भी कंप्लीट मतलब कंप्लीट फील नहीं हो रहा है। घर से बाहर निकल के लगता है कि घर छूट रहा है, मेरे बच्चे रुल रहे हैं, उनको मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं कर सक रही हूँ ये काम, मैं बहुत सारा कुछ ना छोड़ के आ रही हूँ, मेरा घर मैनेज नहीं हो रहा है, घर आती हूँ तो सब बिखरा हुआ है, सब मैसी है, और घर पे है तो लग रहा है कि मैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, हस्बैंड बेचारे अकेले लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता है। या तो रोल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, या फिर आप रोल्स को डिसाइड करो कि ठीक है अगर इतना ही तो इतना ही। तो प्लीज़ सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करो। आपके साथ अपने ही बहुत फिजिकल चैलेंजेस है, जो 12-13 साल की उम्र से ही शुरू हो गए थे, आपके पीरियड स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद अपने चाइल्ड बर्थ का पेन सहा, कितना कुछ। बंद कर दो अपने आप को सुपर वुमन बताना। अपनी प्लेट में बस उतना ही लो जिससे ना हमको खुशी मिल सके और जिसको हम मैनेज कर सके। कई बार कुछ और बनने के चक्कर में हम खुद को ना वो बना लेते हैं हम जो रियल में नहीं है, और हम अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल देते हैं कि बस, और लगता है कि अब और नहीं, आंखें खोलने का मन नहीं करता। इंसान सोचता है कि बंद ही रखो, सोते रहो तो ठीक है, जागने का मन नहीं करता। रियलिटी इतनी खौफनाक लगती है।
सुपर वुमन का टैग अच्छा बहुत लगता है, लेकिन इसके पीछे का बोझ बहुत भारी है। इसके पीछे एंजाइटी है, इसके पीछे पैनिक अटैक्स है, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रेस है। इसको हम देख नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं हर तरह का खाना भी बना लूँ, गाड़ी भी ड्राइव कर लूँ, पैसे भी मैनेज कर लूँ, कोई कहीं आना जाना है, शॉपिंग भी जाके कराओ, बच्चों की पेटीएम भी कर लूँ, घर में भी पूरा मैनेज कर लूँ, बाहर भी पूरा मैनेज कर लूँ। सब कुछ नहीं होगा। उतना करो जो हम कर सके, और बहुत अच्छे से करो। ये आपकी चॉइस है। अगर आप घर पे रहना चाहती हो तो आप कुछ हल्का फुल्का काम करो जिससे कि आपका खर्चा निकल जाए। मत बनो सुपर वुमन। एक ऐसा वर्ल्ड अपने लिए क्रिएट करो जिसमें खुशी हो। जजमेंट्स तो चलती रहेंगी, कंपेयर भी लोग करते रहेंगे, करने दो। हमको हमारे स्पेस में खुशी मिलनी चाहिए, वो घर में रह के मिलती है या बाहर जाके मिलती है, लेकिन चीज़ें उतनी करो जो आप कर सको। मदद मांगने से मत घबराओ, कि आपके पार्टनर को भी पता होना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकती हो। बताओ कि आप सुपर वुमन नहीं हो, नहीं हो आप सुपर वुमन। आप भी एक इंसान हो। मेरी भी एक लिमिटेशंस है, मेरे हेल्थ इश्यूज है, मेरा भी शरीर दुखता है, मेरा भी दिमाग कभी कभी थक जाता है। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे भी मदद की ज़रूरत होती है। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो घर पे मदद की ज़रूरत है, और अगर मैं घर पे रह रही हूँ तो बाहर के कामों में आपकी ज़रूरत है। फिर ये नहीं कहो कि पापा से जाके मांग लो, मैं तो आपको ही कहूँगी ना। तो ये आप चूज़ करो कि आपको घर में रहना है या बाहर जाना है, बस जिसमें ना खुशी मिलनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा स्ट्रेस तो सभी को होता है, लेकिन दिमाग फट जाए इतना स्ट्रेस हमको नहीं चाहिए। हमको हमारी लाइफ जीनी है, स्ट्रेस में गुजारनी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप कुछ अपने दुविधा से बाहर निकले होंगे कि या घर में रहे या बाहर जाइए, क्या करें। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। तो मिलती है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।